नमस्कार बच्चों। आज तिथि 4/9/2021 है। कार्यपत्र अब आपका J7 आया हुआ है जो जेनेरिक है और ये 6ठी 7वीं 8वीं सभी क्लास के बच्चों को करना है। आज का कार्यपत्रक में बच्चों आपका बारिश का आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा। बारिश के बारे में आया हुआ है। देखते हैं कि बारिश के बारे में क्या बताया हुआ है, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बारिश का मौसम जो सभी मौसमों में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है बच्चों? क्योंकि जो बारिश है उसके कारण एक तो हमारी गर्मी भी कम होती है, दूसरा हमारा जो भूमिगत जल है उसकी पूर्ति होती है, क्योंकि हम हैंडपम्प नल के द्वारा सभी पानी को निकाल लेते हैं और पानी की कमी आएगी तो भूमि सूख जाएगी और बंजर हो जाएगी, जिससे हमारी खेती नहीं हो पाएगी। क्योंकि बहुत जगह हमारी जो वर्षा पर निर्भर है आज भी खेती, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण और ज़रूरी है बारिश। इस मौसम में सभी पेड़ पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं और पूरी तरह से बारिश की वजह से हरे भरे हो जाते हैं। हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा भी था कि बरसात के मौसम में यदि हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से उगते हैं। बारिश की वजह से गर्मियों के मौसम में सूखे तालाब और नदियाँ भी फिर से एक बार बहने लगते हैं, है ना। अभी बताया था मैंने आपको, बारिश हुई तो क्या हुआ, जो तालाब सूख गए थे वो भी भर गए, जो नदियाँ सूख गई थी वो भी फिर से बहने लगी। बारिश के कारण वातावरण में फैली नमी भी नष्ट हो जाती है, जिससे पूरा वातावरण में क्या होता है, ठंड हो जाती है, ठंडा ठंडा हो जाता है और सभी को एक अलग ही प्रकार का आनंद आता है, अच्छा लगता है। इसलिए इस मौसम को दुनिया में सभी लोगों को इंतज़ार होता है, बारिश के मौसम को, और सभी लोग बारिश का मौसम पसंद भी करते हैं। तो ये हमारा कार्यपत्रक था। अब इसके प्रश्न देखते हैं बच्चों। बारिश के मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बारिश के मौसम में हमें बच्चों ध्यान रखना चाहिए कि जो बारिश में पानी बह रहा है, सबसे पहले तो हमें बारिश के मौसम में जो पानी है, जल है, उसका संग्रहण करना चाहिए, जल संग्रहण करना, ठीक है। और हम इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, लगाना। और कहीं बारिश का पानी ना भरने मत दो, ताकि डेंगू का मच्छर ना पनपे। यदि कहीं पानी इकट्ठा हो गया है, यदि बर्तनों में पानी इकट्ठा हो गया तो उनको खाली कर दो, क्योंकि ये समस्या भी बहुत होती है बरसात के बाद, इसीलिए डेंगू होता है। यदि बर्तनों में, एक मिनट बच्चों, बर्तनों में यदि पानी इकट्ठा हो जाए तो खाली कर दो, है ना, कर दो, ताकि मच्छर पैदा ना हो, ताकि मच्छर पैदा ना हो पाए, ठीक है। और भी अगर आपको अपने पास से पॉइंट लिखने हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत हैं, इतना कुछ है नहीं। फिर दूसरा है, हम बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? तो हम बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? धुलाई में कर सकते हैं, है ना, घर धुलाई में, गाड़ी धुलाई में, है ना, और पौधों में डाल सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, और भी बहुत से प्रयोग है बच्चों। भूमिगत जल को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आपके अनुसार बारिश के पानी का क्या महत्व है? तो बारिश के पानी का तो बहुत महत्व है, यह भूमिगत जल को बढ़ाता है। इधर लिख देती हूँ मैं आपका ये उत्तर। महत्व क्या है? भूमिगत जल को बढ़ाता है, ठीक है, भूमिगत जल को बढ़ाता है, जिस कारण भूमि बंजर नहीं बनती।
जिस कारण, सॉरी पता नहीं बच्चों क्या हो गया था, भूमि बंजर नहीं बनती। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि वर्षा के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो वर्षा के 3 पर्यायवाची शब्द है बच्चों, यहीं पर लिख देती हूँ मैं आपके। वर्षा का हो जाएगा जैसे वृष्टि, है ना, मेघ, बारिश, बरसात, बारिश। ठीक है, 3 होता है, बरसात। फिर अगला प्रश्न कि हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, पानी के 3 स्रोत बताइए। तो बच्चों हम पानी को कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम पानी को नदियों से, समुद्रों से, है ना, नदियों, तालाब, नल, यहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये वर्कशीट पूरी हुई। सभी बच्चे इसका काम करके जल्दी भेजना अपने ग्रुप में। धन्यवाद बच्चों।